नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर का पद में मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बैच का एक हिस्सा है रट्टामार सीरीज। रट्टामार सीरीज जो कि आपको रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन ऐप पर रणनीतिक 51 जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनको मात्र 1499 में आपको मिलेंगे। इसके ही साथ साथ आपको एक पॉकेट नोट सीरीज, इसमें बारीक बारीक तथ्यों और पहलुओं जो कि कैसे आपको चीज़ों को याद करके रखना है उनके बारे में बताए जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको 100 से 110 टेस्ट सीरीज जो कि इसमें लगभग 100 से 110 एफएलटी टेस्ट सीरीज होंगे और 10,000 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। आज का हमारा रट्टा मार सीरीज का जो टॉपिक है वेद है। रट्टा मार सीरीज का मीन यही है कि आपको कुछ टॉपिक में लेकर आऊंगा, उनमें मात्र 8 से 10 फैक्ट ऐसे रहेंगे। जैसे वेद अगर मैं लेके आया हूं तो उसमें 8 से 10 फैक्ट ऐसे रहेंगे जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है और किस प्रकार हम चीजों को याद करके रख सकते हैं, एग्जाम में वो किस प्रकार से आएगी, पूछी जाएगी, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर फोकस करके रखते हैं। ठीक है ना। तो वेद वेद आज हमारा जो टॉपिक है वो वेद है ना। वेद एक्चुअल में होते क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब चीजें जो है वो आपके प्रीलिम्स का विषय नहीं है। ठीक है ना, ये आपके मेंस का विषय है। फिर भी हम एक छोटी सी चीजों को समझ लेते हैं कि वेद एक्चुअल में होते क्या है। वेद हमारी भारतीय साहित्य है, उसकी आत्मा है। इनका जो संकलन जो किया गया है ये सूक्तों के थ्रू किया गया है ना, जो छोटे छोटे छंदों के रूप में इनका संकलन किया गया। वेद एक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है, ये संकलन है। इसलिए इनके जो संकलन करता है उनके बारे में हम पढ़ते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था, है ना। वेदों वर्तमान में जो वेदों का स्वरूप हमको देखने को मिलता है वो क्या है, उन्हें हम वैदिक संहिता बोलते हैं। वो संहिताओं के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो जो पहली लाइन मेरी थी वो थी कि वेद जो है हमारे भारतीय साहित्य की आत्मा हो गई। वर्तमान में जिन प्रकार हम वेदों का संकलन हमें प्राप्त होता है वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम वैदिक संहिता कहते हैं, है ना। वेदों का मैंने बोला है कि वेद ऐसे बुक के रूप में तो मिले नहीं है, उनका छोटे छोटे जो छंद और रिक्त जो ऋचाएं थी उनका संकलन किया गया। तो उनका संकलन किन्होंने किया था, तो वो है वेदों के सूक्तों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया गया था, है ना। ये आपको दो फैक्ट यहाँ पर मिले कि संकलनकर्ता कौन थे। महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। भारतीय वैदिक साहित्य में हमें 4 वेद जिन्हें देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन चारों के नाम आपको बिल्कुल क्रम वाइज याद करके रखना है। और इन चारों वेद में जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड याद करके रखनी है, और रट्टामार सीरीज में हम उन चीजों को कैसे रटते हैं। ठीक है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है भारतीय साहित्य जो वैदिक परंपरा का सबसे प्राचीन, है ना, जिसका जो कालक्रम अगर हम पढ़ते हैं जब ऋग्वेद की रचना हुई थी वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। इसका जो कालक्रम वो क्या है, 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, है ना। ये आपको जब मेंस आप रखोगे इसमें ऋग्वेद की रचना काल तब आप पढ़ोगे ऋग्वेद में क्या है। आगे हम ऋग्वेद में और कौन कौन से है, ठीक है ना। इसमें ऋग्वेद में मूल रूप से 10 मंडल, 1028 सूक्त। कितने मंडल, ऋग्वेद को एक मोटे भाग पे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 1028 सूक्त है। और कहीं कहीं ऋचाओं की संख्या हमें 10,553 और कहीं कहीं 10,556 मिलती है ना। यहाँ पर जो है 10,580 सूक्त और मंत्र और ऋचाएं है। ठीक है ना। जब एनसीईआरटी में हम पढ़ोगे तो 10,553 हमको देखने को मिलेगी। ठीक है। ऋग्वेद के जो मंडल है 10 मंडल। अब 10 मंडल में अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन और पुराने मंडल थे वो 2 से लेके 7वें मंडल, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, गोत्र मंडल भी कहा जाता है ना। तो ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल कौन कौन से हैं, 2 से लेके 7वें तक, ठीक है ना। यही यहाँ पर लिखा है कि 10 मंडल है उसमें दूसरे मंडल से 7वें मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां, है ना। कौन कौन से, 2 से 7 तो हमने देख लिए। पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये परिवर्तित काल। परिवर्ती काल मतलब इनके बाद इनको लिखा गया है ना। संकलन करने के दौरान किसी को पहला किसी को बाद में कर दिया होगा, पर जो पहले लिखे गए थे वो 2 से 8 तक है ना। संकलनकर्ता ने तो संकलन कर दिए, फिर जब बाद में उनपे रिसर्च हुई कौन पुराना है कौन है, तब 2 से 7 तक के मंडल को सबसे पुराना माना गया। 1, 8, 9, 10 को परिवर्तित काल मतलब इन्हीं के बाद में इनको लिखा गया। ठीक है। जिसके 10 मंडल पुरुष सूक्त है ना। 10वें मंडल सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि 4 वर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4
जो वर्ण व्यवस्था है, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। इसमें 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का नाम याद रखना है। कहाँ से आए? तो पुरुष सूक्त है, ठीक है ना। कौन से मंडल में? 10वें। ये आपका एक फैक्ट हो गया, है ना। पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य में भी ऋग्वेद की, पतंजलि जो थे वो, उनके जो रचना थी महाभाष्य है, उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है ना। कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है? तो टोटल 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, परंतु 5 शाखाएं ही इसमें प्रचलित थी, है ना। अब आपने इसमें पढ़ लिए 10 मंडल, 1028 सूक्त, 2553 रचना है। 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने थे। 1, 8, 9, 10 के मंडल जो थे वो परिवर्तित काल के थे, है ना। जो पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में 21 जो हमारे शाखा थे सब का वर्णन मिलता है ना, जिसमें 5 शाखाएं प्रमुख थी। इन 5 शाखाओं के नाम आपको याद करके रखना है और इनका उल्लेख किसमें है ये आपको याद करके रखना है। तो 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? पहली शाखाएं जो हमारी थी ये थी शाकलायन, है ना। दूसरी हमारी जो शाखाएं थी वो कौन सी? बाष्कल, है ना। तीसरी शाखा थी हमारी अश्वलायन, है ना। अश्वलायन के ग्रह सूत्र में भी हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। चौथी शाखा हमारी थी सांख्यायन और 5वीं जो शाखा थी मांडुकायन, है ना। मांडुकायन में फिर एक और इसका इंटरनल पार्ट हम पढ़ेंगे, किसने? मांडुक्य उपनिषद की रचना मिली है, जिसमें यम नचिकेताओं का उल्लेख है, सत्यमेव जयते का उल्लेख है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? पहली सांख्यायन, बाष्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। इन 5 चीजों के नाम आपको याद करके रखने हैं कि इसका उल्लेख कहाँ में है। पतंजलि के महाभाष्य के 21 शाखाओं में से 5 शाखाओं को जो वर्तमान में वर्णन मिलता है वो 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? तो ये हमारी 5 शाखाएं हो गई। अगला जो हमारा ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण है ना, पुरोहित कौन थे इनके? ये 4 चीजें आपको याद रखने हैं। भले ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद और यजुर्वेद है, इनके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन था? ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो हमारे पुरोहित होते थे उनको होताया होत्र कहते थे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी है, कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय जो थे, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? एक पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशिकी। ऐत्रेय के जो रचनाकार है महिदास ऐत्रेय थे, पर ऐत्रेय के रचनाकार महिदास ऐत्रेय थे क्योंकि उनका माँ महिदास ऐत्रेय जो थे, सरनेम जो पढ़ा था, उनकी माँ का जो नाम था वो इतरा था, जिससे ऐत्रेय कहलाए। सरनेम जो टाइटल जो मिला था वो मात्र सत्तात्मक संस्कृत, है ना। उस समय हमको जैसे जो मिली है मात्र सत्तात्मक संस्कृत के टाइटल का नाम जो है, माँ का नाम ऐत्रेय था। महिदास ऐत्रेय ने इनको इनकी रचना की थी। कौशिकी या सांख्यायन, 2 चीजें है ना, कौशिकी या सांख्यायन। अब जो कौशिकी की जो रचना जो थी वो कुष्टिकत ऋषि ने की थी, है ना। 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऐत्रेय और कौशिकी, सबसे पुराने ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। इनका नाम आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब अगला जो हमारा वेद आता है वो यजुर्वेद है। यहाँ पर मैं कोई भी चीजें आपको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि रट्टा मार में सिर्फ आपको रिवीजन कराया जाएगा, रिपीटेशन किसी भी चीज करनी होगा। यजुर्वेद में भी आपको 4-5 चीजें यही याद कर रखनी है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है, इसकी शाखा कौन सी है, इसके मतलब रचनाकार कौन थे, ठीक है ना। रचनाकार सॉरी, इसके जो पाठ करने वाले पुरोहित कौन थे, तो ये हमको याद करके रखना है। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऋग्वेद हो गया, दूसरा यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद का जो मीनिंग है वो है बलिदान, है ना। बलिदान मतलब यज्ञ में जो बलि दी जाती थी तो उसको संपन्न कराने की जो क्रिया है वो आपको यजुर्वेद में मिलती थी। तो इसका जो मीनिंग है बलिदान है ना। इसमें जो हमारे सॉरी जो अध्यायों की संख्या है ना, अध्यायों की संख्या 40 है, किंतु और जो 1990 इसमें मंत्र संकलित है ना। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण, क्या क्रियाकलाप होगा, ये सब यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी जितने भी क्रियाकलाप विधि है उसका मतलब जो मीनिंग है वो यजुर्वेद से ही है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित है, मैंने आपको ऋग्वेद का बताया था होता, और यहाँ पर जो पुरोहित है वो आपको अधर्व्यू कहलाते हैं, है ना। तो ये आपका एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपका इसका मीनिंग हो गया, है ना। कितने इसमें मंत्र है ये आपका फैक्ट हो गया। अब 3 चीजें हो गई। इसकी 2 शाखा है, यजुर्वेद की जो 2 शाखा है, पहली शाखा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शाखा शुक्ल यजुर्वेद, है ना। कृष्ण और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जब आप महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है, तो इन मीनिंग से आप समझते हैं कि यजुर्वेद में कब यज्ञ किस संबंध में किया गया। 2 शाखा है, कृष्ण शुक्ल पक्ष, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं है ना। टोटल शाखाएं हमने 40 पढ़ी, 1990 हमने मंत्र पढ़े,
पर कृष्ण इनको मोटे मोटे तौर पर दो कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के रूप में बांटा गया था। और मुख्य रूप से जो कृष्ण यजुर्वेद को 4 शाखाओं में और शुक्ल यजुर्वेद को जो है वो 2 शाखाओं में बांटा गया है। इसकी जो शाखा है, 4 शाखा है, कौन कौन सी है? पहली शाखा जो है वो काठक संहिता, कौन सी है? काठक संहिता। दूसरी जो है वो कपिस्टल कट संहिता। पहली है काठक, दूसरी है कपिस्टल, तीसरी है मैत्रायणी और चौथी जो है वो तैत्तिरीय संहिता, है ना। इन दोनों के तो नाम आप बहुत आगे संहिताओं के बारे में पढ़ोगे, उपनिषदों के स्मृतियों के बारे में पढ़ोगे, तो दोनों को तो आपको मैत्रायणी और तैत्तिरीय तो याद हो जाएगी, पर काठक और कपिस्टल संहिता आपको याद करके रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो उपनाम है शुक्ल यजुर्वेद का, जो उपनाम है उसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसकी भी 2 शाखा है ना। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा हो गई, इसकी 2 शाखा हो गई। पहली जो शाखा है वो काण्व संहिता है और दूसरी जो है माध्यदनी संहिता है ना। ये 2 शाखा है, काण्व और माध्यदनी, ये आपको याद रखना है। उसमें काठक संहिता है ना, कपिस्टल कट संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता का आपको नाम याद रखना है। इसकी 2 शाखा है, काण्व और माध्यदनी संहिता का भी नाम आप याद करके आपको रखना है ना। कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है और शुक्ल यजुर्वेद जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। ये आपका एक फैक्ट हो गया, है ना। दोनों का संबंध किन किन क्षेत्र से है? दक्षिण और उत्तर भारत है। तो दक्षिण भारत में कृष्ण संहिता और उत्तर भारत में शुक्ल संहिता का प्रचलन है ना। अब बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, है ना, कुछ कीवर्ड है यहां से आपको याद करना है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, है ना, ये बहुत याज्ञवल्क्य और गार्गी, है ना, ये बहुत फेमस संवाद है ना। जिन्होंने वाद विवाद उस समय करा होगा तो इसका उल्लेख है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी जो संवाद हुआ था उसका उल्लेख जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और कठोपनिषद में हम यम और नचिकेता के बीच में एक बहुत फेमस कहानी है, उसका उल्लेख आपको कठोपनिषद में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फैक्ट आपका बृहदारण्यक उपनिषद का हो गया, दूसरा आपका कठोपनिषद उपनिषद का हो गया, है ना। अगला जो हमारा आ गया है सामवेद। अब सामवेद से संबंधित किसका है ना। सामवेद में साम का अर्थ गायन है और भारतीय प्राचीन का जो शास्त्रीय संगीत है जिसके 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम हमको सामवेद में मिलता है। इसके जो पुरोहित है, सामवेद के जो पुरोहित है उसको उद्गाता कहते हैं। और इन्होंने जो हमारी, देखो ये पहला फैक्टर तो मैंने उसको मीनिंग बता दिया कि सामवेद का अर्थ क्या है ना। 7 स्वरों का उल्लेख मैंने बताया कि मंत्रों का गायन करने वाले जो पुरोहित है उसको उद्गाता कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सप्त स्वरों का उल्लेख भी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस 7 स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी, है ना, इनके अपने मीनिंग है। सा का षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद, ये 7 जो स्वर है उनके भी अपने एक मीनिंग है। ऐसे ही नहीं है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मीनिंग नहीं है, उसके भी अब एक फुल फॉर्म है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अगला जो इसमें जो मुख्य फैक्ट आपको आने वाला है कि इसकी भी 3 मुख्य शाखाएं है ना। जैसे कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, इसकी भी 3 शाखा है। पहली शाखा आप जब पढ़ोगे सामवेद से संबंधित शाखा है जैमिनी, है ना, ये तो आपको याद हो गया। एक कोथुम शाखा है और दूसरा जो है राणायनी, ये आपको याद करके रखना है ना। जैमिनी आपको याद रहेगा, कोथुम आपको याद रहेगा, पर राणायनी ये आपको याद करके रखना है, ये इसका फैक्ट है ना। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हमने देखा कृष्ण यजुर्वेद का संबंध दक्षिण क्षेत्र से था और शुक्ल यजुर्वेद का संबंध उत्तर क्षेत्र से था, तो वैसे ही आपको जो हमारा सामवेद है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वाचिक और दूसरा उत्तराचिक, है ना। एक पूर्वाचिक उत्तराचिक 2 शाखाओं में इसको बांटा गया है, ये आपको याद करके यहाँ पर रखना है। अगला जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है मुख्यतः, देखो आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें यही बताई जा रही है कि आपको क्या याद रखना है, किन किन शाखाओं का याद रखना है, कौन सी शाखा किसमें, ये आपको याद करके रखना है। इनके सूक्तों को गायन करने वाले पुरोहित कौन है, ये आपको याद करके रखना है ना। कितने इसमें मंत्रोच्चार है, जैसे हम कैसे, है ना, यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं तो 40 अध्याय 990 जो मंत्र है उनको आपको याद रखना है। 10 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 2553, पर यहाँ पर 2580 ऋचाएं है ना। ये ऋच और छंदों में लिखा है, गद्य और पद्य में लिखा है। इन छोटी छोटी चीजों की जानकारी आपको दी गई है ताकि आपको याद रहे कि आपको पीएससी के प्रीलिम्स में किन चीजों को ध्यान रखना है जो आपको प्रीलिम्स में काम आएगी, प्रीलिम्स में काम आएगी।
अंतिम जो हमारा है अथर्ववेद, जिसे हम ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद का मीनिंग ऐसा है कि यदि कहीं भी कर्मकांड यज्ञ से संबंधित और कुछ भी दिक्कत, समस्या, सांसारिक समस्या अगर आती है तो उसका जो निराकरण है वो अथर्ववेद में दिया गया है। यही इसका मूल है, इसीलिए इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। और इसके उद्गाता जो इसका गायन करता है उसे भी हम इसमें ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है ना। अथर्व ऋषि के नाम पर है ना। अब अथर्ववेद है तो वेद तो दे रखा है, अथर्व जो अथर्व ऋषि थे उनके नाम पर इसका नाम जो पड़ा है वो अथर्ववेद पड़ा है। चारों वेद में सबसे लोकप्रिय, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों का उल्लेख किया गया है, सांसारिक विषयों का उल्लेख किया गया है, परलौकिक विषयों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। प्रकृति चित्रण में वर्तमान में जो समस्या है उसको इसमें दर्शाया गया है। ऊपर के जो 3 वेद है वो परलौकिक विषयों से संबंधित है, यज्ञ कर्मकांडों से संबंधित है, ये लौकिक विषयों से संबंधित है। मनुष्य की समस्याओं को इसमें समझाया गया है। जादू टोना विश्व फलाना ढिमका जितना भी सब हुए सबका इसमें निराकरण बताया गया है और समस्याओं का कैसे उनसे उभार पाना ये बताया गया है ना। क्योंकि सबसे फेमस है इसलिए ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि है इनको ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय, 771 सूक्त और 6000 मंत्र है ना। पहले में जब हम पढ़ते हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त और 2553 रचनाएं हैं। यहाँ पर इसके 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। यही मैंने आपको बताया था कि इसमें जादू टोना भूत प्रेत वशीकरण आयुर्वेद चिकित्सा आदि का वर्णन मिलता है। इसकी जो अधिकांश जो रचनाएं है वो दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। जहां भी आया जादू टोना वशीकरण है ना, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है तो वो अथर्ववेद में कहा गया है। इसमें सभा और समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है ना। कहीं कहीं आपको ऋग्वेद भी मिलेगा, ठीक है ना। पर आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद में अगर ज्यादा ऑथेंटिकेट चीज में जाना है तो आप अथर्ववेद में जा सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप अपने विवेक का भी इसमें उपयोग कर सकते हो, है ना। सबसे पहले तो आपने को विवेक का उपयोग करना गया है, ठीक है ना। एक फैक्ट हमारा ये हो गया कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम नाम उल्लेख है ना। हिस्ट्री जो इतिहास शब्द है उसका विश्व में प्राचीनतम नाम का जो उल्लेख है वो वेदों में ही मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखा है, पिप्पलाद और शौनक है ना। पिप्पलाद और शौनक है ना। जब अभी एक वेब सीरीज आप एमएक्स प्लेयर पे पढ़ोगे तो उसमें शौनक नाम का एक बड़ा था जिसमें 8 अलग अलग भुजाएं है ना। उसमें मल्टीपल थ्योरी उसमें दे रखी है, पर एक टर्म में वो चलेगा। आज इसमें ये शौनक ये बनेगा, इसमें शौनक वो बनेगा, इसमें शौनक ये बनेगा। तो शौनक और पिप्पलाद, अब वो भी थ्योरेटिकल बेसिस है, हाइपोथेटिकल बेसिस है ना। कैसे जादू टोना विष करा वो सब शौनक से संबंधित। तो शौनक और पिप्पलाद 2 शाखाएं हैं, है ना। अंतिम रूप पे हम इसको फटाफट रिवीजन पर अगर जाते हैं तो 4 वेदों के नाम है ना। इस किन वेदों के क्या ब्राह्मण है, क्या उपनिषद है ना, क्या आरण्यक है, क्या सूक्त है और उनके अध्याता कौन है और उपवेद क्या है ना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है ना। तो इन सब के पहले तो आप क्या पढ़ लोगे, सबसे पहले इनका पढ़ना कि इनके ये उद्गाता कौन कौन से है। तो ऋग्वेद के होता है ना, यजुर्वेद के अथर्वयु है ना, ठीक है ना, सामवेद के उद्गाता और आखिरी में जो हमारा पढ़ता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के हमने पढ़े हैं ब्रह्म ऋषि। ये चारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। ये चारों के नाम है, ठीक है ना। हमने भी पढ़े होता, अथर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, ठीक है। अब अगला इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है ना। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रेय और शतपथ, ठीक है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद तो 700 मतलब संख्या, 25 26 है ना। ये आपको ये जेमिनी ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है, पर 25 26 भी इसके ब्राह्मण ग्रंथ है और जेमिनी भी इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। कोथुम शाखा जब शाखाओं में हमने पढ़ी थी तो जेमिनी और कोथुम और रामायण यदि भी पढ़ा था, है ना। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथों के भी नाम आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली याद करके रखने हैं। उपनिषद में जो है ऋग्वेद के जो उपनिषद है ऐत्रेय और कौशिकी है ना, जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है यही उसके उपनिषद है। यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो तैत्रेय, कट, श्वेतासर और बृहदारण्य है ना। अब हमने पढ़ा था कि बृहदारण्य उपनिषद में क्या मिलेगा, है ना, जो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके उपनिषदों के नाम याद रखना है, 5 के नाम याद कर रखना है, तैत्रेय, कट, श्वेतासर और इस बृहदारण्य का नाम आपको याद करके रखना है। सामवेद का जो उपनिषद है उसका आपको याद रखना है कि छांदोग्य और केन्य, है ना। फिर उसके बाद अथर्ववेद का जो है प्रश्न मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, है ना। प्रश्न मुंडक और मांडुक्य उपनिषद जब उपनिषदों में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी 2-4 फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, है ना। प्रश्न मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। अगला जो हमारा है आरण्यक
ठीक है ना। आरण्यक में हमारा ऐतरेय कोष्ठी की संख्या है, इनके बारे में ज्यादा ठीक है, थोड़ा सा देख लेना है ना, ज्यादा इसके बारे में इतना डिटेल में वो इतना अंदर नहीं घुसेगा, पर इनके चीजों के डिटेलिंग तो आपको याद रखेगी, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। इसके सूक्त मैंने आपको 1028 सूक्त, इसमें आप अलग पढ़ोगे, ठीक है ना। इसके 4000 मंत्र ये मैंने आपको उस समय जब पढ़ाया था बता लिया था। पर इनके उपवेद के नाम आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, है ना। और हमारा सामवेद यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद, है ना। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद, और आखिरी में अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, विश्वकर्मा अर्थशास्त्र संबंधित है, ठीक है ना। कुछ बूस्टर फैक्ट है जो यहाँ पर नहीं दिए गए, वो मैंने आखिरी में आपको बता दी है कि कौन कौन से है, ठीक है ना। उनको मैं आपको थोड़ा सा एक बूस्टर फैक्ट में बता दूंगा कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन, है ना, ऋग्वेदीन काल का सबसे प्रमुख स्रोत ऋग्वेदिक था, है ना। ऋग्वेद जो है ऋचाओं का संकलन है, क्या है बूस्टर फैक्ट में आ गया आपका। लगभग 300 अधिक भारतीय भाषा के शब्द देश में मिलते हैं। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया, जिसे 10 मंडल कहा गया है। यह आपका पहला फैक्ट हो गया। अब ऋग्वेद में ही मानव की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है, ये आपका हो गया। ऋग्वेद यूनेस्को में साहित्य, यूनेस्को का जो लिटरेचर है उसमें ऋग्वेद को शामिल किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है ना। ये आपका फैक्ट हो गया। दूसरे से सातवें मंडल को पुराने मंडल या वंश मंडल, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम आपको गुप्त काल में ही देखने को मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। अष्टोमा सदगमय जो है ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलेगा। ये आपको फैक्ट जो है बूस्टर फैक्ट, इनकी तो लाइन टू लाइन आपको याद करके रखनी है कि अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से संबंधित है। रेवा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में भी हमको मिलता है। ऋग्वेदिक संगठन, है ना, जो इसकी राजनीतिक जो शाखाएं थी, कुल ग्राम वंश गुण विश जो है, कुल जो है सबसे छोटी थी, ग्राम विश जन राष्ट्र, है ना। राष्ट्र जन विश कुल ग्राम ग्रामीण, है ना, ये आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे जन को जनापति, विश को विशपति, ग्रामीणी कुलपति, है ना। ये राजनीतिक संगठन एक इकाई है। जैसे वर्तमान में केंद्र राज्य, है ना, केंद्र राज्य जिले, फिर उसके बाद हम जनपद और गांव जाते थे, उसके हिसाब से ये बनाया गया। ऋग्वेदिक काल में सभा समिति विधेयक की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आपको सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कहा गया है वो कहा में कहा गया है, आप उसको पढ़ोगे, अथर्ववेद में उसको कहा गया है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य मतलब सुना हुआ साहित्य। पहले ईश्वरी ज्ञान के रूप में कुछ लोगों को मिला, फिर उन्होंने धीरे धीरे सुन करके अपने निकष्ट करीबियों को बताते गए शिक्षा छात्रों के थ्रू, ऐसे श्रुति साहित्य इनको कहा गया। फिर जो ऋग्वेद के टोटल जो 10 मंडल है, किसमें क्या किन किन चीजों का उल्लेख है, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव आपको याद करके रख लो, क्योंकि कब कौन सा कहाँ पे क्या आ जाए आपको पता नहीं है। 10 मंडल है। दूसरे सातवें मंडल का जो है सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि क्या है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना, इसका, है ना। इसके जो रचिता है इनके नाम आपको याद करके रखना है। जैसे तीसरे के तो याद आपको होंगे से, तीसरे के जो रचिता विश्वामित्र, जिसमें गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किया। सेकंड का इसलिए याद हो गया क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की गई। पहले जो मंडल है उसमें इसलिए आपको याद करके रखना है कि सबसे पहले जुए के खेल का वर्णन किया गया। जब लोग खाली थे, कुछ नहीं है, तो भाई सट्टा मट्टा और ये सब, है ना, तिकड़मबाज वाली काम पहले कर लिया। फिर उनको लगा नहीं इससे पेट नहीं भरने वाला, फिर आप खेती करो, तो सेकंड में उन्होंने खेती कर लिया। अब चलो ठीक है, खेती में तीव करो, भगवान की भी पूजा कर लो। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख, ओम भूर्भुवस्सुः, है ना, ये सब उन्होंने कर लिया। किन देवताओं को समर्पित ये हो गया। अब चलो ठीक है, और कुछ नहीं, और उन्नति करनी है, तो फिर से एग्रीकल्चर आए, कृषि क्रियाओं और अनुष्ठानों का वर्णन किया हो, कैसे हम अगली चीजों को बढ़ाए, है ना। इनके जो रचयिता वामदेव है, ठीक है, पहले जुआ खेला, फिर कृषि पाए, है ना, फिर भगवान को बुलाया, फिर वापस एग्रीकल्चर में कैसे कैसे उन्होंने बोला, है ना। अग्नि और घोड़े का वर्णन है। उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान मान नहीं रहे, ठीक है ना। अब घोड़े और अग्नि के थ्रू फिर क्रियाकलाप चालू है, ठीक है ना। हरिपूया शब्द का वर्णन मिलता है। हरिपूया का शब्द क्या है? हरिपूया शब्द, है ना, क्योंकि क्षत्रियो कहीं कहीं हरिपूया भी कहा, अगर राजपूत वंश से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करके रखना है। फिर ऋग्वेद के जो 7वां जो मंडल है उसमें दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। 10 मंडलों के 10 ही लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, पर किन किन, तीसरा हो गया, 7वां हो गया, 9वां हो गया, ठीक है ना। अब नौवा जो मंडल है वो क्या है ना, अंग ऋषि से
सोम देवताओं को समर्पित है। और उसमें सबसे फेमस लाइन कही गई है, ऋषि अंगिरिस ने क्या कहा गया, मैं कवि हूं। ऋषि अंगिरिस ने कहा है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य और मेरी माँ अन्न पीसती है। इससे क्या संबंध है, इससे संबंध ये है कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, वो थी कर्म आधारित थी। कौन किसका काम कर रहा उससे उससे कोई संबंध नहीं था, है ना। जो जैसे अंग्रेज थे वो कवि थे, उनके पिता जो थे वो वैद्य थे, है ना। माँ जो थी वो अन्न पीसती थी। ये सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद ही उत्पत्ति हो गई 10वें मंडल की, जिसमें पुरुषोक्त मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये आपको, ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आप एक चीज आपसे विशेष अनुरोध है, अगर किसी ने रणनीतिक 51 बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको तुरंत क्लिक करिए, क्योंकि उसके साथ साथ आपको रट्टा मार सीरीज मात्र 1499 में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ रट्टा मार सीरीज में उन छोटे छोटे टॉपिक पर आपका ध्यान कवर किया जाएगा जिन पे आपको याद करने की जिन्हें आवश्यकता है। और दूसरा जो है वो है पॉकेट सीरीज, पॉकेट नोट सीरीज। जैसे मान लो मैंने ऋग्वेदिक पढ़ा है तो ऋग्वेद के 10 फैक्ट आपके सामने आनंद सर आपके सामने लेकर आएंगे, और उसी के साथ साथ 100 से 110 एफएलटी आपको मिलेगी, है ना। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा खराब है। 100 से 110 एफएलटी, जिसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग से आपको चीजों को डील करना है उसमें आपको सिखाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।